भगवान श्री कृष्ण के विचारों और कर्मों में गहराई से समझने पर यह प्रतीत होता है कि उन्होंने सफलता के बारे में सीधे रूप से बात नहीं की। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक, निष्काम कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को निष्काम कर्म का मार्ग प्रशिक्षित किया। वे बताते हैं कि कर्म करना और उसके फल की आकांक्षा न करना ही योगी का लक्ष्य होना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में सफलता की बात करना अधिक आकर्षक नहीं होता। दो, समर्पण और उपासना। श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य भक्ति में समर्पित रहना था। उन्होंने साधकों को दिखाया कि सफलता की प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग भगवान के प्रति समर्पण और उनकी उपासना है। तीन, अद्वितीयता का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से अद्वितीयता का संदेश दिया। उनका उद्देश्य मानवता को मोक्ष और संसार से मुक्ति की ओर ले जाना था, जो साधना और ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। सफलता के प्रति अधिक बल देना उसके संदेश के विपरीत होता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य सफलता के प्रति सीधे ध्यान नहीं देना था, बल्कि उनका जीवन और उपदेश समस्त मानवता के लिए उत्कृष्टता, समर्पण और अद्वितीयता की ओर प्रेरित करने का है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता के बारे में चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि सफलता का परिपूर्ण परिचय और समझना व्यक्तिगत अनुभव और अंतरंग आत्मज्ञान के लिए होता है। उनके शिक्षाओं में वे अधिकतर जीवन के मूल्यों, नीति, धर्म और आत्मविश्वास पर जोर देते हैं, जो सफलता के मूल आधार होते हैं। उन्होंने गीता में सफलता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किए हैं, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सफलता की परिभाषा भी उनके द्वारा बताई गई है, जो केवल धन, संघर्ष या सामाजिक स्थिति के माध्यम से नहीं मापी जाती, बल्कि आत्मसमर्पण और भगवान के प्रति भक्ति के माध्यम से भी मापी जाती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि सफलता न केवल भौतिक स्तर पर होनी चाहिए, बल्कि आत्मिक और मानविक उन्नति के साथ आनंद और संतोष का अनुभव भी होना चाहिए। इसलिए वे अपने शिष्यों को सफलता के बारे में प्रेरित करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत अधिक गर्व और अहंकार के साथ नहीं, बल्कि एक स्थिर और निष्कर्ष परिपूर्ण रूप में। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में विभिन्न संदेशों को उपदेश दिए, जिनमें से एक था विनम्रता। वे यह सिखाते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सम्माननीय और सहनशील होता है, जिसका अभिप्राय है कि एक सफल व्यक्ति गर्वित नहीं होता, बल्कि सम्मानदायक और विनम्र होता है। उन्होंने यह सिखाया कि सफलता को हासिल करने वाले व्यक्ति को अपनी गुणवत्ता, कर्म और योगदान के बारे में गर्व महसूस नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्म करने का अधिकार हमारा होता है, लेकिन फल का अधिकार नहीं। उन्होंने बताया कि समर्पण और निष्काम कर्म सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी होते हैं। इस प्रकार उन्होंने व्यक्तिगत गर्व और अहंकार के खिलाफ उपदेश दिया। इसलिए श्री कृष्ण का मानना था कि विनम्रता और समर्पण सफलता के मार्ग को स्थापित करते हैं, और एक सफल व्यक्ति को यह भावना रखनी चाहिए कि सफलता उनके परिश्रम और ईश्वरीय कृपा का ही फल है, जिसे वे गर्वित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के दौरान अपने साधनों और ग्रहण किए गए कर्मों के माध्यम से मानवता को ज्ञान और अनुशासन की शिक्षा दी। उन्होंने स्वयं कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उचित कर्म करते हैं और उन्हें ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में सकारात्मक सोच और सही कर्मों के महत्व को जानकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सफलता को अपने आप में बगावत नहीं की। उन्होंने अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से किया
और लोगों को धर्मपरायण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सफलता के बारे में बताने की बजाय अधिकतर अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने अपने जीवन में किए गए कर्मों को मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि मानवता के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं। भगवान कृष्ण ने सफलता को व्यक्तिगत गर्व या अहंकार का विषय नहीं माना, बल्कि उन्होंने सच्ची सफलता को आत्मसात, अंतर्यामिता और समर्पण में पाया। उनका उदाहरण हमें यह शिक्षा देता है कि हमें सफलता की प्राप्ति के साथ साथ विनम्रता, सेवा और सामाजिक उत्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उन्होंने सफलता के बारे में सीधे वाक्यों में बताने की बजाय अपने कार्यों और उपदेशों के माध्यम से ज्ञान और अनुभव का बोध किया। उन्होंने मानवता को धर्म, कर्म और भक्ति के माध्यम से सफलता की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। उनके शिक्षाओं में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण अंश आत्मविश्वास, समर्पण, संघर्षशीलता और साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उनका मार्गदर्शन सफलता को जीवन के उच्च आदर्शों के साथ मिलाकर समझाता है, जिससे लोग अपनी सफलता को भी मानवता की सेवा में समर्पित कर सकें। अच्छा, एक लंबी कहानी के साथ इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक समय की बात है, महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। युद्ध की अधिक घोर भीषणता और संघर्ष के बीच अर्जुन को अवस्था में देखकर उनके मन में अनेक संदेह उत्पन्न हो रहे थे। उनके मन की समस्याओं का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सफलता के अंतर्निहित रहस्यों का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें योग की शिक्षा दी, जो न केवल उनके जीवन के समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें सफल और उद्योगी जीवन जीने के लिए भी योग्य बनाती है। भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के बारे में सीधे बताने की बजाय अर्जुन को अपने कर्तव्य की प्रतिबद्धता, संघर्ष, सामर्थ्य और सहायता के बारे में शिक्षा दी। उन्होंने दिखाया कि सफलता वास्तव में अंतर्निहित गुणों, कर्मों और साधनाओं का परिणाम होती है, न कि शानदारी या प्रतिष्ठा का। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्य को सफलता के असली अर्थ को समझाया और उसे उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक अत्यंत रोमांचक और गहराई से भरा हुआ है, जिसमें उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ वाणी के द्वारा ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। उनके कई उपदेश और दृष्टिकोण हमें सफलता के बारे में अन्यत्र समझने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सफलता की परिभाषा को अधिक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया। उनके उपदेशों में सफलता का अर्थ सिर्फ मानविक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आत्मिक सुख और परम ध्यान की प्राप्ति में भी होता है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति की सफलता उसके आत्मसमर्पण, भक्ति, कर्म और ध्यान के साथ होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में स्वयं भी अनेक संघर्षों और परिस्थितियों का सामना किया और उन्हें अधिक सकारात्मक रूप में उपयोग किया। उनके जीवन का उदाहरण हमें समर्थता, सहनशीलता और सफलता के लिए सही मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के बारे में उपदेशों के माध्यम से ज्ञान और प्रेरणा प्रदान की है, जो कि उनके भविष्य के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सफलता के बारे में चर्चा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश है। एक बार गोकुल में नंद और यशोदा के घर बड़ी ही उत्साहित और खुशमिजाजी से गोपाल नामक छोटे बालक का जन्म हुआ। उस समय कंस नामक राजा द्वारा सत्ता में आने के बाद गोकुल में उत्सव मनाने के बजाय उसने गोपाल को मारने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण की विशेष संरक्षा और उनके पराक्रम से वे जीवन के हर पहलू में सफल रहे।
उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, पराक्रम से कंस को मार डाला और धर्म की रक्षा की। तब भी श्री कृष्ण ने कभी अपनी सफलता के बारे में विशेष बातें नहीं कही। उन्होंने हमें यह शिक्षा दी कि सफलता वास्तव में आत्मनिर्भरता, संकल्प और धर्मानुसार कार्य करने में है। उनकी कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि सफलता उसके आपत्तियों के सामना करने और धर्म के मार्ग पर चलने के परिणाम है, न कि आत्म प्रशंसा का विषय। बिल्कुल। एक लंबी कहानी के साथ भगवान श्री कृष्ण के सफलता पर विचार करते हैं। एक बार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने गुरु और मित्र श्री कृष्ण को धनुर्धारी क्षेत्र में सेना की व्यवस्था करने के लिए पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें संभावित स्थिति, युद्ध के उद्देश्य और धर्म के बारे में मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध का धर्म, कर्तव्य और समर्पण के महत्व के बारे में शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने समझाया कि सफलता का मार्ग धर्म और कर्म में समर्पित है। उन्होंने बताया कि सफलता का सच्चा मतलब अपने कर्तव्यों का निरंतर निर्वाह करना है, चाहे फल कैसा भी हो। श्री कृष्ण ने समझाया कि सफलता सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त करने में ही नहीं है, बल्कि लक्ष्य की दिशा में चलने में भी है। इस विचारशीलता ने अर्जुन को युद्ध में अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया और उसे सफलता के मार्ग का सही दिशा सूचित किया। इस रूप में श्री कृष्ण ने सफलता के अंतर्निहित मूल्य को समझाया, जो कि धर्म, कर्म और समर्पण में निहित है। उन्होंने अर्जुन को सफलता के वास्तविक रहस्य का दर्शन कराया, जो कि उनके कार्यों के माध्यम से उन्हें आत्मा की उन्नति और समर्थन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उन्होंने सफलता के बारे में सीधे विचार या प्रशंसा की बजाय अपने कर्मों के माध्यम से सफलता को प्राप्त किया। उनकी कई उपाधियों और उपलब्धियों के पीछे उनके व्यक्तित्व, ज्ञान और कर्मयोग का अद्भुत संग्रह होता है। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अपना धर्म निभाते हुए अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने की महत्ता के बारे में शिक्षा दी और उन्हें स्वधर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार उन्होंने सफलता को पाने के लिए सही मार्ग और धार्मिक नीतियों की महत्वपूर्णता को जानकारी साझा की। भगवान श्री कृष्ण की जीवनी में उन्होंने अपने उपाधियों के प्राप्ति के पीछे विचार और कार्यों का महत्वपूर्ण संदेश दिया, जो सफलता की असली परिभाषा है। उन्होंने सफलता को एकांतिकता, साधना और सार्वभौमिक धर्म के साथ जोड़ा। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता का परिचय अक्सर उनके व्यक्तित्व, नैतिकता और उपासनाओं में छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हैं जो इस सिद्धांत को प्रकट करती हैं। एक उदाहरण के रूप में उनकी विशेषता और अनूठी दक्षिणा का उल्लेख किया जाता है। कृष्ण बाल्यकाल से ही एक अद्भुत गोपाल थे, जो विविध खिलौनों, नृत्य और नाट्य के साथ अपने साथियों को मोहित करते थे। उनके साथियों ने कभी नहीं सोचा था कि वे कृष्ण का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि वह अत्यंत प्रिय और अनुरागी थे। कृष्ण की बाल लीलाओं में उनकी बुद्धिमत्ता, वात्सल्य और विचारशीलता की प्रतिभा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों के भले के लिए प्रयास किया, जैसे गोकुल के लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त करना। कृष्ण के जीवन में सफलता उनके भगवत धर्म के अभिन्न हिस्से थी, जिसमें उन्होंने सभी को धर्म, न्याय और प्रेम के माध्यम से सफलता की ओर प्रेरित किया। इसलिए उन्होंने अपनी सफलता को वाणी से नहीं, बल्कि अपने आचरण और उपदेशों के माध्यम से दिखाया। एक लंबी कहानी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के विषय में अपने विचार कैसे साझा किए। कृष्ण भगवान का जीवन भारतीय संस्कृति के महानतम एवं रहस्यपूर्ण कथाओं में से एक है। उनकी कथाओं में सफलता का विचार व्यापक रूप से प्रस्तुत है,
लेकिन वह धर्म और आत्मज्ञान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। उनका जीवन और उपदेश दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी समृद्धि और धन के आधार पर मापा नहीं जा सकता है। वे इसे आत्मविश्वास, साहस और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो अधिक गहराई से उनके उपदेशों में छिपे हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान और कर्म के माध्यम से सफलता की उपाय बताए। उन्होंने सफलता को एक समर्पण के रूप में देखा और युद्ध में नहीं केवल शस्त्रों के द्वारा बल्कि धार्मिक साधना और अपने कर्मों के माध्यम से प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के बारे में सीधे नहीं बताया, बल्कि उन्होंने धर्म, ज्ञान और समर्पण के माध्यम से जीवन में सफल होने की महत्ता को समझाया। उनका यह उपदेश हमें सफलता के सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड में एक गहरी रहस्यमय उत्सव था, जिसमें सभी देवता और ऋषिमुनि उपस्थित थे। इस उत्सव के दौरान एक गोपीनाथ कृष्ण भी अपने साथ अपने सारे गोपों के साथ मौजूद थे। वहां एक गूंज हुई, जिसने गहरी स्थिति में सबको भ्रमित कर दिया। उस गूंज का पता लगाने के लिए सभी देवता और ऋषिमुनि मिलकर अपने विचारों को साझा करने लगे। सभी ने अपने विचारों को पेश किया, लेकिन कोई भी गूंज का कारण नहीं समझ पा रहा था। तभी गोपीनाथ श्री कृष्ण ने अपने सभी साथियों के सामने अपना विचार रखा। कृष्ण ने कहा, सच्चाई यह है कि इस गूंज का कारण मैं ही हूँ। इसके सुनते ही सभी हैरान हो गए। उन्हें यह समझने में काफी मुश्किल हो रही थी कि कैसे एक साधारण गोप गूंज का कारण हो सकता है। कृष्ण ने विस्तार से बताया, यह गूंज मेरे बारे में है, लेकिन मैंने उसे छिपा नहीं है। मैंने छिपाने की कोई जरूरत नहीं महसूस की, क्योंकि सच्चाई कभी भी छिपी नहीं रहती। गूंज उस अद्वितीय भगवान के गुणों, लीलाओं और कर्मों का परिणाम है जो मुझ में स्थित हैं। मेरी सफलता यह है कि मैंने स्वयं को अन्यों के लिए समर्पित किया है, और इस रूप में गूंज मेरे उपासकों के जीवन में उत्साह, प्रेरणा और सुख का कारण बनता है। ब्रह्मांड के श्रेष्ठ गीता के अद्वितीय उपदेशक भगवान श्री कृष्ण की सफलता की कहानी बहुत ही मनोहारी है। उनका जीवन और उनके दिए गए उपदेश इसे वास्तविकता में हमें सफलता के अर्थ और मार्ग को समझाते हैं। कृष्ण का जन्म वृंदावन में एक गोपालक के घर में हुआ था। उनका बचपन संगीत, खेल और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था, जिनसे उन्हें माखन चोर के नाम से भी जाना जाता था। उनका युवावस्था मथुरा में बीता, जहां उन्होंने अपने भैया बलराम और अन्य गोपों के साथ बहुत से चरित्रमय और महत्वपूर्ण कार्य किए। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, जिनमें माखन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला, गोवर्धन पर्वत का उठान और कांस जैसे राक्षसों के वध समाहित हैं, सभी उनके आदर्शों और अद्वितीय प्रकार को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण उपदेश भगवद गीता में हैं, जो महाभारत के युद्ध के समय कहे गए थे। उनके उपदेशों में सफलता के लिए आत्मविश्वास, समर्पण और कर्म का महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्म करने के लिए प्रेरित किया और समझाया कि सफलता उसके कर्मों के परिणाम में नहीं, बल्कि उनके निष्काम कर्मों में होती है। भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों की सहायता से लोग आत्मविश्वास, समर्पण और सही कर्म पथ पर चलकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वे अपनी सफलता को बताने की बजाय उन्होंने लोगों को सफलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उसमें से एक बड़ा और महान भाग भगवान श्री कृष्ण का जीवन है। कृष्ण के जीवन की एक अद्वितीय बात यह है कि वे एक साधारण मानव के रूप में पृथ्वी पर आए और विशेष रूप से अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले गए।
कृष्ण के जीवन की कहानी में उन्होंने सफलता की बात करने के बजाय अपने जीवन के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने अपनी सफलता के पीछे छिपे रहस्यों को विचार किया और अपने उपदेशों के माध्यम से मानवता को सफलता की राह दिखाई। कृष्ण के जीवन में उन्होंने धर्म, कर्म और भक्ति के माध्यम से सफलता को प्राप्त करने की महत्ता को समझाया। उन्होंने मानवता को यह सिखाया कि सफलता केवल वाणी की क्षमता या बाहरी लक्ष्यों के साथ ही नहीं आती है, बल्कि उसके पीछे वास्तविक धार्मिकता, सच्चे कर्म और निस्वार्थी भक्ति की आवश्यकता होती है। इस तरह कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से सफलता की सच्चाई को उजागर किया और लोगों को एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सच्चे मार्ग को धराया। उनका उपदेश हमें सिखाता है कि सफलता का अर्थ न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है, बल्कि उसे धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ प्राप्त करना होता है। एक समय की बात है, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया था। एक दिन उनके शिष्य अर्जुन ने सफलता की वास्तविकता के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या सफलता का सच्चा अर्थ क्या है? और क्या हमें अपने सफलता के बारे में बात करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अर्जुन, सफलता वास्तव में एक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। सफलता वह है जो हमें अंतर्निहित शांति, संतोष और संतुलन प्रदान करती है। अर्जुन ने आगे पूछा, लेकिन भगवान, क्या हमें अपने सफलता के बारे में अन्यों को बताना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने विचार पूर्वक उत्तर दिया, अर्जुन, सफलता को बाहरी दुनिया को दिखाने की बजाय हमें अपनी कर्मयोगी भावना को स्थापित करना चाहिए। हमें केवल अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए, सफलता खुद ही हमारे पीछे आएगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के महत्वपूर्ण अंशों को समझाया और शिष्यों को यह सिखाया कि सफलता का सच्चा अर्थ अंतर्निहित शांति और कर्मयोगी भावना में समाहित है। वे अपने जीवन में इस उपदेश का पालन करके ही असली सफलता को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में उन्होंने वास्तव में सफलता की परिभाषा को समझाया है और इसे सीधे शब्दों में बताने की बजाय उन्होंने अपने कर्मों और उपदेशों के माध्यम से मानवता को उच्चतम सफलता की ओर ले जाने का मार्गदर्शन किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को धर्म और कर्म के महत्व के बारे में शिक्षा देते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म का पालन करते हुए भी सफलता का आधार धर्म में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म की उच्चता उसके समर्पण और धार्मिक सहायता में है, न कि फल के आशा में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में स्वयं भी यह सिद्ध किया कि सफलता का अखंड तात्पर्य धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति में है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने धर्म के प्रति समर्पण और निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे वे सफल रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के अर्थ को व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़ाकर धार्मिक और आध्यात्मिक सफलता के संदेश के माध्यम से प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से बुद्धिमान व्यक्ति के सफलता के रहस्य को कई पहलुओं में व्यक्त किया है। यहाँ कुछ मुख्य राज हैं। 1. कर्मयोग, धार्मिक कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल अहंकार में नहीं, धर्म में होना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। 2. समर्पण, उपासना। भगवान श्री कृष्ण ने समर्पण का महत्व बताया है। व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। 3. अनुग्रह, भक्ति। भगवान के प्रति भक्ति और उनके परमात्मा में विश्वास की भावना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4. ज्ञान, विवेक। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का महत्व और सत्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता को बताया है।
इन राजों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति के सफलता के रहस्य को समझाया है, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता के कई राज्यों का मार्गदर्शन किया है। उनके उपदेशों और कथाओं से हम कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं। एक, कर्मयोग, कर्म का योग। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग यानी कर्म करते रहने का उपाय सफलता की ओर ले जाता है। व्यक्ति को अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2, समर्पण। उन्होंने समर्पण की महत्वता को बताया। भगवान कृष्ण ने अपने उपासकों को समर्पण की शक्ति से भरपूर होने की सलाह दी। 3, अनुग्रह और कृपा। उनकी कृपा और अनुग्रह का प्रभाव महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति भगवान की कृपा में आता है तो उसके मार्ग में सफलता मिलती है। 4, ध्यान और धारणा। ध्यान और धारणा का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार बताया है। यह भगवान के आगे विश्वास और समर्पण का प्रकटीकरण करता है। 5, धार्मिक जीवन। उन्होंने धार्मिक जीवन का महत्व और धर्म के पालन के माध्यम से सफलता की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इन सिद्धांतों को अपनाने से व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकता है, जो उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता के राज को प्रस्तुत करती हैं। एक ऐसी कथा है श्रीमद् भगवद गीता की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से सफलता की ओर प्रेरित किया। वे बताते हैं कि कर्मयोग योग्य कर्म करने का उपाय है, बिना फल की आकांक्षा किए। उन्होंने यह भी समझाया कि सफलता का अधिकतम आधार धार्मिक और नैतिक मूल्यों में समर्पण होना चाहिए। दूसरी कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बलराम को भीमसेन के साथ मेलजोल करने का सिखाया। उन्होंने दिखाया कि सफलता के लिए सहनशीलता, धैर्य और उदारता जरूरी होती है। तीसरी कथा में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धर्म के पालन में सहायता प्रदान की, जिससे उन्होंने सफलता प्राप्त की। इन कथाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने साफ रूप से बताया कि सफलता के लिए धर्म, कर्म, समर्पण, धैर्य और उदारता जैसे महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में वे कई महत्वपूर्ण सीख देते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति के सफलता के राज होते हैं। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो उनके उपदेशों को दर्शाती हैं। एक, गीता के उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साकार रूप में अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि पर गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग की महत्वपूर्णता और कर्मफल से निवृत्ति का मार्ग समझाया। इससे हमें यह सीख मिलता है कि सफलता का रहस्य कर्म में समर्पण और उसके फलों से मुक्ति में है। 2, श्रीमद् भागवतम। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां भागवत पुराण में मिलती हैं। उनमें से एक है सुदामा की कथा। इस कथा में सुदामा नामक गरीब ब्राह्मण अपने पुराने मित्र भगवान श्री कृष्ण के पास गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्वागत किया और उसको अपने सभी धनी मित्रों के समक्ष शर्मिंदा कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने पुराने मित्र की भावनाओं का सम्मान किया और उसे धनीता और समृद्धि दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समर्पण, मित्रता और धार्मिकता सफलता के मार्ग को शक्ति प्रदान करते हैं। 3, शिक्षाएं महाभारत से। भगवान श्री कृष्ण के विचार और कार्य महाभारत में कई बार उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने धर्म और कर्म के महत्व को बताया है और युद्ध के कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म की रक्षा करते हुए दिखाया है।
इन कथाओं से हमें यह सिख मिलता है कि सफलता के रहस्य में समर्पण, धर्म, कर्मयोग और मित्रता की अहम भूमिका होती है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हमें बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता के रहस्य को समझने में मदद करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता के राज कई रूपों में प्रस्तुत किए गए हैं। एक उदाहरण के रूप में महाभारत महाकाव्य में भगवान कृष्ण का भूमिकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कर्मयोग, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कर्मयोग का महत्व स्थापित किया। वे स्वयं भी अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण के साथ रहे। उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से धर्म की रक्षा की और अधर्म को पराजित किया। 2. संघर्ष और साहस, भगवान कृष्ण ने संघर्ष और साहस के महत्व को भी बताया। उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन के संगठन में साहसिक रूप से समर्थन किया और उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरित किया। 3. समर्पण और सेवा, भगवान कृष्ण ने समर्पण और सेवा का महत्व भी सिखाया। उन्होंने अपने समय और ऊर्जा को मानवता की सेवा में समर्पित किया और अपने भक्तों को भी सेवा करने के लिए प्रेरित किया। 4. विवेकपूर्ण निर्णय, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने का महत्व भी दिखाया। उन्होंने अपने भक्तों को सही और उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें उनके धार्मिक और नैतिक दायित्वों का पालन करने के लिए संदेश दिया। इन सार्थक प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता के राज को सिखाया और धर्म और कर्म के माध्यम से उन्हें आत्मा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई सफलता के रहस्य मिलते हैं। उनकी कहानी से हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त कर सकते हैं। 1. कर्मयोग का महत्व, भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताया। उन्होंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कर्मयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि कर्म को समर्पितता से किया जाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. ध्यान और साधना, भगवान श्री कृष्ण का जीवन ध्यान और साधना का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने गीता में ध्यान के महत्व को बताया और अर्जुन को ध्यान में स्थिरता के लिए प्रेरित किया। 3. समर्पण और निष्ठा, भगवान कृष्ण ने समर्पण और निष्ठा के महत्व को समझाया। उन्होंने अपने उपासकों को धार्मिक निष्ठा और समर्पण में सफलता की कुंजी बताई। 4. संगठन और नेतृत्व, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में संगठन और नेतृत्व का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने नेतृत्व और समर्पण के माध्यम से समृद्धि को प्राप्त किया। 5. धार्मिक जीवन और सेवा, उन्होंने धार्मिक जीवन के महत्व को बताया और लोगों को सेवा के माध्यम से सफलता की ओर प्रेरित किया। इन सीखों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रदर्शित किया। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाओं में वे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता के राज्यों को समझाते हैं। एक ऐसा प्रमुख उदाहरण है उनके गीता में अर्जुन के साथ संवाद। यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से सफलता के मार्ग के बारे में शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए, परंतु कर्मफल की आकांक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। वे ने समझाया कि सफलता का अंतिम निर्णय भगवान के हाथ में होता है और मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म को करना है, फल के लिए नहीं। इस प्रकार समर्पण और निष्ठा के साथ कर्म करने से सफलता मिलती है। भगवान कृष्ण के अन्य कथाओं में भी वे अपने भक्तों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो सफलता की सच्ची प्राप्ति होती है। उनकी कथाएं और उपदेश विश्वास, समर्पण, सेवा और ध्यान को महत्वपूर्ण बताते हैं, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के सफलता के राज हैं।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कथाओं में सफलता के राज का विवेचन किया जाता है और लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई कथाएं हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति के सफलता के राज को समझाती हैं। एक ऐसी कथा है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अपने प्रिय मित्र भगवान कृष्ण के पास गए थे उनसे मिलने के लिए। सुदामा को अपने बद्धों के साथ जीवन व्यतीत करने की कठिनाई से लड़ते हुए वह उनसे कुछ नहीं मांगा और केवल एक मिट्टी का एक पिंड मिट्टी के साथ लेकर गए। जब भगवान कृष्ण ने उन्हें देखा तो उन्होंने सुदामा को उत्साहित किया और उनका भला चाहा। भगवान कृष्ण ने सुदामा को बड़ा ही अच्छा स्वागत दिया और उन्हें अपने आसन पर बैठाया। जब सुदामा वापस गए तो वह अपने घर में एक महापरिश्रम के रूप में पान के पत्ते ढूंढ रहे थे जब उन्हें उनके घर की ओर बड़े ही धनाढ्य और शानदार घर दिखाई दिया। उनका पति कहा, तुम कहाँ गए थे? सुदामा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण के पास गया था। उनका पति खुश हो गया और उन्होंने उन्हें उसी समय समर्पण दिया। जब सुदामा वापस गए तो उन्हें उनके घर पर एक सुंदर और धनवान नया घर दिखाई दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का एक महत्वपूर्ण अंश धार्मिक समर्पण और सहयोग है। भगवान कृष्ण के उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विश्वास, सहानुभूति और समर्पण के साथ जीवन को सफल बनाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में बुद्धिमान व्यक्ति के सफलता के रहस्य को अनेक घटनाओं और उनके उपदेशों के माध्यम से समझाया गया है। एक प्रमुख उदाहरण है उनके ब्रह्मांड विस्तार रूप रथ की कथा, जो महाभारत में उपलब्ध है। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई, अर्जुन ने अपने बड़े भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए असमर्थ महसूस किया। अर्जुन का मन उदास हो गया और वह युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के पास गया, जो उनके सारथी थे। उसने अपने विरोध को और अपने दुविधाओं को साझा किया और अपने कर्तव्य के विषय में समझौता करने के लिए बिना युद्ध के जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य के प्रति समर्पित होने का संदेश दिया, जो उन्हें युद्ध के लिए आग्रहित किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए समर्पित होने की महत्वपूर्णता का समझाया, किंतु वह उन्हें युद्ध में क्रोध और कष्ट के समय में भी ध्यान में रहने का उपाय भी सिखाते हैं। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता का रहस्य यह है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित और ध्यानवान रहता है। संघर्ष के समय में भी उसे अपने कार्यों को भगवान के अर्पण के रूप में देखना चाहिए, जिससे उसकी क्रियाओं में निष्काम भाव स्थापित हो। भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति के सफलता के राज को समझाती हैं। एक उनमें से एक है भगवान श्री कृष्ण का मित्र सुदामा के साथ अनुभव। सुदामा और श्री कृष्ण के बीच एक पुरानी मित्रता थी। सुदामा गरीब था और उसके पास केवल एक माटी का पुराना झोला था, जिसमें उसकी पत्नी ने थोड़ा सा चावल रखा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें उनके दुख बताना और उनसे कुछ मदद मांगना चाहिए। सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मानी और श्री कृष्ण के दरबार में गया। वह अपने झोले में सिर्फ चावल छिपाए हुए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका आगमन जान लिया और खुशी से उनके पास धावनी करते हुए उन्हें स्वागत किया। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने आवास में बुलाया और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया। सुदामा ने चावल का एक बड़ा हिस्सा श्री कृष्ण को दिया और उन्हें अपनी गरीबी की कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने सुदामा का प्यार और भक्ति का स्वागत किया और उन्हें धन और समृद्धि के साथ उनकी गरीबी को छोड़ने की कठिनाइयों को दूर कर दिया।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का रहस्य व्यक्तिगत धन या समृद्धि में नहीं है, बल्कि प्रेम, समर्पण और भक्ति में है। श्री कृष्ण ने सुदामा के समर्पण और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाया और उन्हें सफलता की असली परिभाषा को सिखाया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई कथाएं हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति के सफलता के राज को सिद्ध करती हैं। एक ऐसी कथा है भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ संवाद गीता में। गीता में अर्जुन को युद्ध के कर्म में संपूर्ण समर्पण करने के लिए प्रेरित किया गया। भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि युद्ध के कर्म को उनके धर्म और उद्देश्यों के साथ समर्पित करना उनकी पथ प्राप्ति में सहायक होगा। वे कहते हैं कि कर्म का फल उनके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करने का उनका दायित्व है। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति को कर्म में समर्पण और सहायता करने का संदेश दिया गया है। दूसरी कथा है भगवान कृष्ण की बाल लीला, जहां उन्होंने गोपियों के साथ वन में नृत्य किया। इस लीला में उन्होंने गोपियों के साथ खेलकर खुशियां मनाई और उन्हें अपने आसपास के सृष्टि का आनंद और समर्पण महसूस कराया। इससे हमें समय के महत्व का और साथ ही व्यक्तियों के साथ समर्पितता का अद्भुत संदेश मिलता है। ये कथाएं बताती हैं कि सफलता का मूल रहस्य धार्मिकता, समर्पण, सहानुभूति और संघर्षशीलता में छिपा होता है। भगवान कृष्ण के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का आधिकारिक माप नहीं, बल्कि मानवता के उच्चतम आदर्शों और धार्मिकता में होता है। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में एक बड़ा उदाहरण है श्री कृष्ण का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे। भगवान ने उन्हें समझाया कि वे केवल कर्म करें और फल का अनुकूलन करने का प्रयास न करें, क्योंकि फल का नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने अर्जुन को धर्म का पालन करते हुए युद्ध करने की प्रेरणा दी, जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह सिखाने का संदेश मिलता है कि सफलता का रहस्य कर्म करते रहने में है और हमें फल का अनुमान नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सफलता के रहस्य को कहानी के माध्यम से बताया। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाओं में सफलता के राज को उनके व्यवहार और उपदेशों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। एक महत्वपूर्ण कथा उनके जीवन से जुड़ी है, जो सफलता के महत्वपूर्ण तत्वों को बोध कराती है। एक बार भगवान कृष्ण के शिष्य और मित्र श्रीमांत ने उनसे सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। भगवान कृष्ण ने श्रीमांत को बताया कि सफलता का रहस्य ध्यान, समर्पण और आत्मविश्वास में छिपा है। उन्होंने श्रीमांत को एक कथा सुनाई, जिसमें एक युवक अपने गुरु के पास गया और उनसे सफलता का मार्ग पूछा। गुरु ने उसे एक पौधे के पास ले जाकर बोला, इस पौधे को पानी और खाद दो और ध्यान से देखो कैसे यह सफल होता है। युवक ने गुरु की बात मानी और पौधे के लिए खाद और पानी लेकर आया। वह रोजाना पौधे का ध्यान रखने लगा। कुछ समय बाद पौधा बड़ा हो गया और फूलने लगा। गुरु ने बताया कि इसी तरह ध्यान, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ काम करने से मनुष्य भी सफल हो सकता है। इस कथा से भगवान कृष्ण ने बताया कि सफलता का रहस्य उतना ही सरल है जितना कि एक पौधे के सफल होने का रहस्य। ध्यान, समर्पण और आत्मविश्वास ही उन मूल तत्वों में से हैं जिनसे सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई सफलता के राज्यों का उदाहरण मिलता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कथाएं हैं।
एक, अपने कर्तव्य का पालन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक सच्चे कर्मयोगी का उदाहरण है। उन्होंने सभी कार्यों को निर्मल भाव से किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। 2, समर्पण। उनका जीवन समर्पितता का प्रतीक है। वे अपने शिष्यों, अनुयायियों और अपने धर्म के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। 3, कृपा और अनुग्रह। उनकी कृपा और अनुग्रह अनगिनत लोगों के जीवन को स्पर्श किया। उन्होंने अपने भक्तों को निरंतर प्रेरित किया और सहायता की। 4, ध्यान और आत्मा की पहचान। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को ध्यान की महत्वता और आत्मा की पहचान के लिए प्रेरित किया। 5, समर्पण की भावना। उन्होंने अपने जीवन में समर्पण की भावना को अपनाया। उन्होंने स्वयं को उन्नति के लिए समर्पित किया और लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन बिताया। इन सभी आदर्शों को अपनाकर व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई सफलता के रहस्य मिलते हैं, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। उनकी कहानियों में एक महत्वपूर्ण घटना है गीता का उपदेश, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय दिया। यहाँ मैं आपको कुछ बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता के राज के बारे में बताता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से निकाले गए हैं। 1, कर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण की उपदेश और उनके जीवन में कर्म का महत्व बहुत उच्च रहा है। वे सिखाते हैं कि कर्म को समर्पितता से और निष्ठा से किया जाना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। 2, ध्यान और धारणा। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और धारणा के महत्व को समझाया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान से आत्मा को अपने कर्मों के फल में लगाना चाहिए और धारणा से मन को स्थिर और नियंत्रित रखना चाहिए। 3, समर्पण और अनुग्रह। उनकी कृपा और अनुग्रह का प्रभाव महत्वपूर्ण है। जब एक व्यक्ति भगवान की कृपा में आता है, तो उसके मार्ग में सफलता मिलती है। 4, धार्मिक जीवन। भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक जीवन के महत्व को बताया और धर्म के पालन के माध्यम से सफलता की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इन महत्वपूर्ण राज्यों को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से हमें सिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई सफलता के रहस्यों का उदाहरण मिलता है। एक प्रमुख कहानी उनकी बचपन की है, जब उन्होंने माखन मोहन लीला के दौरान देवराज इंद्र को बादलों को लेकर भ्रमित करने से रोका। इस कहानी के माध्यम से वह नीति और बुद्धिमानता का महत्व दिखाते हैं। एक दिन गोपाल बालक कृष्ण ने अपने गांव वालों के साथ भेंट किया। वे गोपियों के साथ दूध छुड़ाने लगे, जब अचानक बड़े भयानक बादल आसमान में उभरे। गोपालों और गोपियों को डर लगा, क्योंकि वे समझ गए कि यह भगवान इंद्र ने भाग्यशाली सजीवों को बर्बाद करने के लिए बादलों को भेजे हैं। कृष्ण ने इस माहौल में समझाया कि बादलों को भ्रमित करने के लिए इंद्र ने इस संकट का उपयोग किया है, जो सभी को भयभीत कर रहा है। उन्होंने गोपालों को बताया कि उन्हें न अच्छी कर्मों का फल मिलेगा, न बुरी कर्मों का। सही नीति और धर्म के पालन करने से ही सभी के लिए सही परिणाम होंगे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य नीति, धर्म और बुद्धिमत्ता में है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें यह सिखाता है कि हमें न भय में डूबना चाहिए, न अपनी कर्मों से पलायन करना चाहिए, बल्कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए।